जो सामान्य समझ है उसको विकसित करने के लिए कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके साथ अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में सामान्य जानकारी साझा करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में आज हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 लेटर्स हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं उनको लिखा है। ए से लेकर के जेड तक ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर लिखे हैं। इन 26 अक्षरों में 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जो वोवेल्स कहलाते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर्स ऐसे हैं, इन्हें हम वोवेल्स कहते हैं। वोवेल्स मतलब स्वर होते हैं। ये वोवेल्स जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। तो ये 5 अक्षर ऐसे हैं, इन्हें वोवेल्स कहते हैं। आपको याद रखना है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आप बताएंगे 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से वोवेल्स हैं? 5 ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 तो है इसमें स्वर यानी वोवेल्स। और जो बाकी के 21 अक्षर इसमें बचे हैं, 21 लेटर्स जो इसमें बचे हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं यानी व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। तो ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 को छोड़ करके बाकी के जितने भी अक्षर बचे हैं, बाकी के जो 21 लेटर्स बचे हैं, कौन कौन से, जिनके ऊपर हमने गोला किया है, इन 5 को छोड़ करके बाकी के जो अक्षर यहाँ पर बचे हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये जो 21 अक्षर बचे हैं, ये जो 21 लेटर्स बचे हैं, इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन, हिंदी में इसका मतलब होता है व्यंजन। तो ये 21 लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में, इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं यानी व्यंजन कहते हैं। तो आपको याद रखना है अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें 5 तो होते हैं स्वर यानी वोवेल्स, 5 होते हैं हमारे वोवेल्स। और जो 21 लेटर्स बचते हैं, 21 जो लेटर्स बचते हैं, इन 5 को छोड़ करके उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन कहते हैं। अब हम आगे सीखते हैं। आपको याद रखना है 5 तो वोवेल्स हैं और 21 इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं। और टोटल जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो 26 हैं। टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। इन 26 में 5 होते हैं आपके स्वर यानी वोवेल्स, और जो 21 होते हैं ये होते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। हमने आपको बताया है 5 तो होते हैं वोवेल्स, ये आपको याद रखना है। 5 वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 तो है वोवेल्स। और 21 जो है इसमें उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं यानी व्यंजन होते हैं। कॉन्सोनेंट्स ये होते हैं 21। ये जो ये 5 यहाँ पर लिखे हैं, इन बाकी को छोड़ करके बी, सी, डी और ये जेड तक है, 5 अक्षर इसमें छोड़ने हैं, ये जो वोवेल्स हैं। तो ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 है वोवेल्स। अब हम इसमें ए और एन इनका प्रयोग करना सीखेंगे। ए का और एन का प्रयोग करना सीखेंगे। जो ए, एन और द, ये तीनों वर्ड्स ये आर्टिकल कहलाते हैं। इन तीनों को हम आर्टिकल कहते हैं। हमारे पास
तीन आर्टिकल होते हैं ए एन द। इन तीन आर्टिकल्स में जो ए और एन है, ए और एन है, इन्हें हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल, ए को और एन को, इन्हें हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और जो द होता है इसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन इन दोनों को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो आज हम इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन इन दोनों का प्रयोग करना सीखेंगे। ए कहां पर यूज करना है और एन को कहां पर यूज करना है, ये हम सीखेंगे।